किशनगढ़ गांव में सुबह का वक्त था। छोटू और लंबू अपने मिनी हेलीकॉप्टर में पहाड़ों के बीच नदी के ऊपर घूम रहे थे। आए सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। क्या बात है छोटू दादा, आज बहुत मौज हो रही है। अरे लंबू पूछो मत, आज तो बहुत मजा आ रहा है। तभी उनकी नजर गांव के कुछ मछुआरों पे पड़ी जो नाव लेकर समंदर में जा रहे थे। अरे लंबू, चलो उतारो इस उड़न खटोला को, तनिक मुरारी चचा से मिला जाए। ठीक है छोटू दादा। और वो दोनों मिनी हेलीकॉप्टर को लैंड करते हैं और चचा मुरारी और बाकी मछुआरों के पास पहुंचते हैं। का चचा, आज कौन सा मछली मारने जा रहे हो? अरे बबुआ, आज तो दूर समंदर में जाके बड़का गो मछली मारेंगे। अरे चचा देखना, कहीं बड़का मछली के चक्कर में बड़का तूफान का तड़का ना लग जाए। अरे तुम चिंता ना करो, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब से हम मछली मार रहे हैं। का बुझे, चलो लौटेंगे तो माछ भात खाया जाएगा। ये हुआ ना बात। ये कहकर छोटू लंबू गांव की तरफ लौट जाते हैं और मुरारी चचा बाकी लोगों के साथ समंदर में आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई मछली नहीं मिलती। अबे बड़का तो छोड़ो, आज तो कोई छोटका मछली भी नहीं मिल रहा है। तभी अचानक एक भयंकर तूफान आ जाता है और उनकी नाव एक दिशा में अपने आप बढ़ने लगती है। जब तूफान खत्म होता है तो उनकी नाव एक जादुई द्वीप के किनारे खड़ी होती है। अबे ये कहाँ आ गए हम लोग, चलो चल के देखा जाए। उस द्वीप पे जाके वो देखते हैं कि वहाँ एक सुनहरे पानी का तालाब है जिसके किनारे एक पेड़ पे सोने के आम लगे हुए हैं। अबे ये का, यहाँ तो सब तरफ सोना ही सोना है। चलो सोना का आम तोड़ा जाए और पूरा जिंदगी आराम से सोया जाए। लेकिन जैसे ही वो सोने का आम तोड़ते हैं वैसे ही तालाब में एक रोशनी प्रकट होती है और वहां से एक शैतान प्रकट होता है। मूर्ख इंसानों, तुमने आम तोड़ के मुझे शाप से मुक्त कर दिया, अब तुम गए काम से। और वो शैतान उन सबकी आत्मा को अपनी तरफ खींच लेता है। अब जाके मिली कुछ शक्ति। अब और इंसानों की आत्माओं को भी कर मैं बोलूंगा सर्वशक्तिशाली। और वो शैतान अपनी मायावी शक्ति से एक सुनहरी मछली प्रकट करता है। इसके बाद वो उस मछली की पीठ पे एक टापू बनाता है जिसपे सोने के आम वाले पेड़ लगे होते हैं। जाओ और लालची इंसानों को पकड़ के मेरे पास ले आओ। ये सुनकर वो मछली उस टापू को लेकर समंदर की तरफ बढ़ जाती है। अगले दिन गांव के कुछ लोग समंदर में उस टापू को देखते हैं और लालच में आकर उस टापू पे पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वो शैतान वहां प्रकट होता है। बहुत खूब, तो शिकार खुद चल के शिकारी के पास आ गया और वो उनकी आत्मा को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन एक गांव वाला समंदर में कूद के अपनी जान बचा लेता है। ये क्या, एक शिकार भाग गया? कोई बात नहीं, दुनिया में लालची लोगों की कोई कमी नहीं है। और वो शैतान वापस अपने द्वीप पे लौट जाता है। उधर वो गांव वाला तैरता हुआ गांव पहुंचता है और छोटू लंबू को पूरी बात बताता है। मैं उस मछली टापू का चक्कर लगा के आता हूँ, तब तक तुम लोग घंटी वाले बाबा से पता करो कि ये क्या मामला है। एकदम सही, चलो लंबू घंटी वाले बाबा के पास चला जाए। सुरेश अपने हेलीकॉप्टर में चक्कर लगाता हुआ उस टापू के पास पहुंचता है जहां उसे मछली की पीठ पे वो टापू दिखाई दे जाता है। अच्छा,
तो ये मायावी मछली ही इस टापू को लेकर समंदर में घूम रही है और ये सोने के पेड़ शिकार फंसाने के लिए हैं। मुझे गांव चलकर छोटू लंबू को बताना चाहिए। और सुरेश वापस गांव की तरफ लौट पड़ता है। उधर छोटू लंबू अपने मिनी हेलीकॉप्टर में घंटी वाले बाबा के पास पहुंचते हैं। वो शैतान तरबूज परी के शाप से आजाद हो चुका है और अब लोगों की आत्माओं को पीकर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है घंटी बजा के। अब उसको रोकने का क्या उपाय है बाबा? उस शैतान को तरबूज परी ने उस टापू पर कैद कर रखा था। उसे दोबारा कैद करने के लिए तुम्हें उसी की मदद लेनी होगी। ठीक है बाबा, हम अभी जाके उससे मिलते हैं। और छोटू लंबू परी से मिलने परी लोग पहुंचते हैं। अरे परी जी, अब आप ही को कुछ करना होगा। ओह, तो वो शैतान फिर से आजाद हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। इस तरह वो तीनों वहां से गांव की तरफ चल पड़ते हैं। गांव पहुंचकर वो सभी शैतान को फिर से कैद करने की योजना बनाते हैं। हम लोग में से किसी को शैतान का शिकार बन के उस मछली टापू पे जाना होगा, तभी वो शैतान वहाँ प्रकट होगा। अरे तो हम जाते हैं शिकार बन के शिकार करने। और यूं वो चारों उस मछली टापू के पास पहुंच जाते हैं। लंबू अपने मिनी हेलीकॉप्टर को टापू पर लैंड करा के शैतान का इंतजार करने लगता है। तभी वो शैतान वहां प्रकट होता है। तो आखिर बकरा खुद चल के शिकार होने आया है। चलो अब अपनी आत्मा का शैतान से मिलन होने दो। ये कहकर जैसे ही वो लंबू की आत्मा को अपनी तरफ खींचने वाला होता है कि तभी छोटू, सुरेश और परी उस पे हमला कर देते हैं। ये देख शैतान का ध्यान भटक जाता है और वो भी उनके हमले का जवाब देने लगता है। इस बीच लंबू भी अपने मिनी हेलीकॉप्टर पे बैठ वहां से उड़ जाता है और बाकी लोगों के साथ शैतान पे हमला करने लगता है। तभी शैतान की एक वार से छोटू अपने मिनी हेलीकॉप्टर से नीचे टापू पर गिर जाता है और वो शैतान छोटू की तरफ बढ़ने लगता है। तुम लोग इसका ध्यान भटकाओ, मैं अभी इसे कैद करती हूँ। लंबू और सुरेश शैतान का ध्यान भटकाने के लिए उस पे हमला करने लगते हैं। इसी बीच परी शैतान के पीछे पहुंच अपनी जादुई शक्ति से उसे धुएं में बदलकर एक बोतल में कैद कर लेती है। शैतान के बोतल में कैद होते ही सभी गायब हुए गांव वाले भी वापस प्रकट हो जाते हैं। हो गया ये फिर से कैद। इस बार मैं इसे अपने साथ लेके जा रही हूँ ताकि ये दोबारा किसी और को परेशान न कर सके। और हम इस सुनहरा मछली टापू को गांव लेके जा रहा हूँ। अभी हमारे गांव का प्रॉपर्टी है। इस तरह वो परी वहां से अपने लोक लौट जाती है और इधर छोटू, लंबू, सुरेश और गांव वाले उस मछली टापू के साथ गांव की तरफ लौट पड़ते हैं। गांव पहुंचकर वो सब नाचते, गाते और खुशियां मनाते हैं। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़ी गाड़ी, थोड़ी पिछाड़ी, थोड़ी गाड़ी, थोड़ी पिछाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। रात का समय था और किशनगढ़ गांव के पास घंटी वाले बाबा के आश्रम में संसार पे फिर से विपदा आने वाली है। कैसी विपदा गुरुदेव?
आज पूरे चांद की रात है और त्रिकाला पर्वत की काली गुफा में कैद कुंभा राक्षस का श्राप आज खत्म हो जाएगा घंटी बजा के। और फिर वैसा ही हुआ। जैसे ही आसमान में पूरा चांद निकला, त्रिकाला पर्वत की बंद गुफा को तोड़ते हुए एक शैतानी ट्रेन बाहर निकली, जिसपे शैतान कुंभा और उसके सैनिक सवार थे। बड़े दिनों बाद मिली है ये आजादी। चलो पानी इकट्ठा करो, हमें फिर से सर्वशक्तिशाली बनना है। और उनकी शैतानी ट्रेन पटरी के साथ साथ गांव की तरफ बढ़ने लगती है। यूं चलते हुए वो ट्रेन एक गांव के पास आकर रुकती है और कुंभा शैतान के सैनिक एक बड़ा सा सिरिंज लेकर गांव के तालाब की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां पहुंचकर वो उस सिरिंज में तालाब का पूरा पानी भर लेते हैं और तालाब खाली कर देते हैं। इसी तरह वो गांव के सभी कुओं से भी पानी भरकर उन्हें खाली कर देते हैं। यूं वो उस पानी को ट्रेन के पीछे लगे टैंकर्स में भर लेते हैं और वो ट्रेन अगले गांव की तरफ बढ़ने लगती है। ये सब होते हुए एक गांव वाला देख लेता है। इधर छोटू दादा और लंबू जीप और मिनी एरोप्लेन से रेस लगा रहे थे। अरे हम थे और समा रंगीन, समझ गए ना। अरे जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। अरे आने आने आने। अरे का लंबू, कैसा लगा हमरा गाना? गाना तो बढ़िया है छोटू दादा, लेकिन तनिक ध्यान से उड़िए, कहीं ऊपर न जाना पड़ जाए। अरे हाँ, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। तभी उन्हें कुछ लोग अपनी ओर भाग के आते हुए दिखाई दिए। अरे छोटू दादा, ये सब तो बहुत डरा हुआ लग रहा है। अरे हाँ लंबू, गाड़ी रोको, हम भी प्लेन को लैंड कराता हूँ। और वो दोनों उन लोगों के पास पहुंचते हैं। हम अपना आँख से देखे हैं, उस शैतान गांव का सब पानी ट्रेन में भरकर वहाँ से निकल गया। हाँ, हमारे गांव में भी यही हुआ और अब पूरे गांव में एक बूंद भी पानी नहीं है। अबे ये तो पहली बार सुने हैं कि कोई शैतान पानी चुरा रहा है। इस पहेली का जवाब तो घंटी वाले बाबा ही दे सकते हैं। आप लोग मिलिए घंटी वाले बाबा से, हम सब इस ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं। छोटू दादा और लंबू घंटी वाले बाबा से मिलते हैं। बरसों पहले इस कुंभा राक्षस को साधुओं ने उसकी शैतानी ट्रेन के साथ काली गुफा में कैद कर दिया था, पर अब उसका शाप खत्म हो चुका है। लेकिन वो पानी काहे चुरा रहा है बाबा? वो ये सारा पानी अपने सूखे हुए शैतानी कुएं की तरफ ले जा रहा है घंटी बजा के। लेकिन काहे घंटी वाले बाबा? पानी से कुएं को भरते ही कुंभा राक्षस की सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी और फिर उसे दुनिया पे राज करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप क्या किया जाए बाबा? तुम्हें हर हाल में उस शैतान को शैतानी कुएं तक पानी ले जाने से रोकना होगा घंटी बजा के। छोटू लंबू बाबा का धन्यवाद करते हैं और गांव पहुंचकर सुरेश से मिलते हैं। हमें पानी के टैंकर्स को ट्रेन के इंजन से अलग करना होगा। अरे लेकिन इसके लिए हमको उसका सैनिक सबको भी तो मारना होगा। चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा हथियारबंद हेलीकॉप्टर हमारी मदद करेगा। और फिर वो तीनों मिलके शैतान से निपटने का प्लान बनाते हैं। उधर गांव वाले ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पे बहुत सारे पत्थर, ड्रम और लट्ठे रख देते हैं, लेकिन वो ट्रेन इन सभी बाधाओं को टक्कर मारकर एक झटके में उड़ा देती है और पहले की तरह आगे बढ़ती रहती है। अगले दिन सुरेश छोटू दादा के साथ उस शैतानी ट्रेन के ऊपर मंडराने लगता है और लंबू अपनी रॉकेट पटाखा जीप को उस ट्रेन के साथ साथ दौड़ाने लगता है। वो रहे शैतान और उसके सैनिक। आज न छोड़ेंगे हम जोली, मारेंगे हम गोली, हाँ मारेंगे हम गोली। तभी शैतान के सैनिक उनके हेलीकॉप्टर को देख लेते हैं और उन पे हमला करने लगते हैं। सुरेश हेलीकॉप्टर को उनके हमले से बचाता है
और उन पे गोलीबारी करने लगता है। इस गोलीबारी में शैतान के सारे सैनिक एक एक करके ढेर हो जाते हैं। ये सब देख शैतान आग बबूला हो जाता है और उनपे हमला करने ही वाला होता है कि तभी लंबू अपनी रॉकेट पटाखा जीप से रॉकेट फायर करता है और वो शैतान घायल होकर वहीं ट्रेन पर ही गिर जाता है। लेकिन ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। चलो एक काम तो हो गया, अब अगले काम पे लगता हूँ। और लंबू अपनी जीप को ट्रेन से आगे ले जाने लगता है। छोटू दादा, शैतान अभी घायल है, यही सही समय है टैंकर्स को इंजन से अलग करने का। हाँ सुरेश भाई, बिल्कुल चलो उतारो हमें। और सुरेश छोटू दादा को उस ट्रेन पे उतार देता है। छोटू दादा भागते हुए ट्रेन के इंजन तक पहुंचता है और टैंकर्स को इंजन से अलग कर देता है। जय सिया राम, हो गया काम। इधर वो इंजन रेल की पटरी पर घायल शैतान को लिए भागता ही जा रहा था कि तभी लंबू एक लीवर को घुमाता है और उस शैतानी ट्रेन की पटरी बदल जाती है और वो इंजन उस शैतान को लिए इस नए रास्ते पे चल पड़ता है जो कि एक खाई की तरफ जा रहा था। तभी अचानक शैतान को होश आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो इंजन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए शैतान के साथ खाई में गिर जाता है और शैतान और शैतानी ट्रेन का अंत हो जाता है। शैतान तो गिर गया खाई में, अब चल के सोया जाए रजाई में। और वो सारे पानी के टैंकर्स को वापस गांव तक पहुंचा देते हैं और सभी गांव वाले खुशियां मनाते हैं। दोपहर का वक्त था और किशनगढ़ गांव में छोटू दादा सड़क पे अकेला घूम रहा था। अरे कितना भोला तू, खा ले चावल छोला तू। अरे कैसा दिन आ गया है, ये नवरात्रि का आया है, यहाँ तो चिकन मटन का सब लाला ही पड़ गया है। तभी छोटू को सड़क पे एक मुर्गा दिखाई देता है। अरे ये तो मुर्गा दिख गया है, अब दिख गया है तो चिकन तंदूरी खा ही लिया जाए। छोटू उस मुर्गे को पकड़ने की कोशिश करता है, पर छोटू को देख वो मुर्गा भागने लगता है और छोटू भी उसका पीछा करने लगता है। तभी अचानक झाड़ू पे बैठी एक जादूगरनी वहां प्रकट होती है। मूर्ख मानव, मेरे रास्ते से हट जा, ये मुर्गा मेरा है। अरे काहे हट जाए, ये मुर्गा को पहले हम देखे थे। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। जादूगरनी अपने झाड़ू से टक्कर मार के छोटू को गिरा देती है और वो मुर्गा लेके वहां से गायब हो जाती है। तभी गांव से गुजर रही एक ट्रेन का हॉर्न बजता है और छोटू की नींद टूट जाती है। अबाई का, ये तो सपना था, जादूगरनी भी चली गई और हमारा चिकन तंदूरी भी। अगले दिन छोटू लंबू से मिलता है और उसे अपने सपने के बारे में बताता है। का छोटू दादा, आप भी सपने में भी चिकन तंदूरी? अरे हमका कुछ नहीं मालूम, हमको तो बस उड़ने वाला झाड़ू और मुर्गा दोनों चाहिए। अरे अब जादूगरनी का झाड़ू कहाँ मिलेगा? अरे हाँ, चलिए वैज्ञानिक सुरेश के पास चलते हैं। यूं वो दोनों वैज्ञानिक सुरेश के पास पहुंचते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। अच्छा तो छोटू दादा उड़ना चाहते हैं? देखो, मेरे पास उड़ने वाला जादुई झाड़ू तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक मिनी एरोप्लेन दे सकता हूँ। बोलो चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा, जैसे घोड़ा सड़क पर परक परक दौड़ता है। कहाँ है वो मिनी एरोप्लेन?
सुरेश उन दोनों को वो मिनी एरोप्लेन दिखाता है। वाह सुरेश भाई, आपने तो छोटू दादा की मौज कर दी। अगले दिन छोटू दादा उस मिनी एरोप्लेन को लेकर पूरे गांव में घूमने लगता है। कभी वो ऊपर जाता तो कभी नीचे, कभी वो दाएं जाता तो कभी बाएं, कभी किसी के घर के ऊपर से निकल जाता तो कभी पेड़ों के बीच से। उधर गांव के पास के जंगल की एक गुफा में शैतान चिड़ी मार ने डाकू गब्बर और उसके साथियों को गुलाम बना रखा था। चिड़ी मार नाम है हमारा। मुझे खाने के लिए रोज 4 हट्टे कट्टे आदमी चाहिए, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम और एक रात। भाई खाना है कि दवाई? क्या कहा? कुछ नहीं सरकार, आप चिंता ना करें, मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। चिंता मैं नहीं तुम करोगे, क्योंकि भोजन ना मिला तो तुम सब ही मेरा भोजन बनोगे। चिड़ी मार नाम है हमारा। गुफा के बाहर निकलकर डाकू गब्बर ने छोटू दादा को मिनी एरोप्लेन से उड़ते हुए देखा। मिल गया, हमको उड़न खटोला मिल गया। अब हमारा सब काम आसान हो जाएगा, चलो हमारे साथ। उधर दिन भर मिनी एरोप्लेन को उड़ाने के बाद रात में छोटू दादा घर के बाहर चारपाई पे सो रहा था और मिनी एरोप्लेन भी पास ही खड़ा था। तभी डाकू गब्बर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। देखते क्या हो, चलो उठा लो इस उड़न खटोले को। और वो मिनी एरोप्लेन को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन छोटू दादा लंबू से मिलकर उसे मिनी एरोप्लेन चोरी होने की बात बताता है। अरे सब सत्यानाश हुई गवा, हमारा तो जिंदगी ही बर्बाद हो गवा। दिल छोटा ना करिए छोटू दादा, आपका प्लेन यहीं कहीं होगा। तभी उन्हें डाकू गब्बर दिखाई देता है, जो मिनी एरोप्लेन से एक गांव वाले को उठाकर लिए जा रहा था। अरे वो रहा आपका प्लेन छोटू दादा, लेकिन ईका तो कोई और उड़ा रहा है। अरे कोई और नहीं, ये डाकू गब्बर है और ये गांव वालों को उड़ा लिया जा रहा है। दोनों फिर से सुरेश के पास पहुंचते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिक्र मत करो, मेरे पास 2 मिनी एरोप्लेन्स और भी हैं, जिसपे मैंने हथियार फिट कर रखे हैं। तुम दोनों इससे गब्बर डाकू का मुकाबला कर सकते हो। दोपहर में जब गब्बर डाकू मिनी एरोप्लेन से दोबारा गांव की तरफ आया तो लंबू छोटू ने उसे हवा में ही घेर लिया। का हो गब्बर राजा, हमारा प्लेन चुरा के मौज ले रहे हो? अरे अब ये प्लेन हमारा है, छीन सको तो छीन लो। और गब्बर अपने प्लेन को तेजी से भगा लेता है। छोटू लंबू भी उसका पीछा करने लगते हैं। गब्बर उन दोनों को काफी देर तक छकाता रहता है। आखिरकार जब वो गुफा के पास पहुंचता है, छोटू दादा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो लगाओ निशाना और चलाओ गोली। और छोटू लंबू गब्बर के प्लेन पे फायरिंग करने लगते हैं। गोली लगने से गब्बर के प्लेन में आग लग जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी उसके साथी छोटू लंबू पे फायरिंग करने लगते हैं और चिड़ी मार शैतान भी उन पे हमला करता है। छोटू लंबू प्लेन को किसी तरह घुमा के उनके हमले से बचते हैं और वापस सुरेश से मिलते हैं। तभी वहाँ घंटी वाले बाबा आ जाते हैं। खतरा अभी टला नहीं है, उस शैतान को भी खत्म करना जरूरी है, घंटी बजा के। बाबा जाने मन की बात, लेकिन उसको मारा कैसे जाए? नवरात्रि में भी मांसाहार कर रहा है वो शैतान, उसे शाकाहारी तरीके से मारना होगा। ये लो, ये जादुई तरबूज और संतरा है, जिसपे माता रानी की कृपा है, इसी से उसका अंत होगा। बाबा के हाथ उठाते ही वो तरबूज और संतरा मिनी एरोप्लेन की गन्स में समा जाते हैं। जान गए बाबा, जान गए बाबा, बंद करेंगे शैतान का ढाबा, ढाबा और ढाबा शैतान का ढाबा। इस तरह छोटू लंबू गुफा में उस शैतान के पास पहुंचते हैं। छोटू लंबू को देख
गब्बर अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। लेकिन शैतान छोटू लंबू पे हमला करता है। छोटू लंबू उसके हमले से बच के उस पे संतरा और तरबूज गन से प्रहार करते हैं। देखते ही देखते वो शैतान नष्ट हो जाता है और वो दोनों गांव की तरफ लौट पड़ते हैं। हवा में उड़ता चाहे प्लेन लंबू छोटू का, प्लेन लंबू छोटू का, हो जी